मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिलों का प्रभार मंत्रियों को दिया गया है। जिलों का कोरोना नियंत्रण प्रभार मंत्रियों को सौंपा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को तत्काल काम में जुटने के लिए कहा है। ये मंत्री जिलों में कोरोना नियंत्रण संबंधी व्यवस्था, संसाधन, समन्वय और बैठक करेंगे। इसके साथ ही कोविड केयर सेंटर बनाने की रूपरेखा, ऑक्सीजन बेड बढ़ाने और दवा आपूर्ति जैसी जरूरी सेवाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इन पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत अस्वस्थ हैं, नरोत्तम मिश्रा बाहर हैं, इसलिए उन्हें बाद में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो कोरोना की रोकथाम और इलाज के उपायों की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए मंत्री अब मोर्चा संभालेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को तत्काल काम में जुटने के लिए कहा है। मंत्रियों को प्रभार भी सौंप दिया गया है। अलग अलग जिलों में वो प्रभारी बनाए गए हैं। यशोधरा राजे सिंधिया, शिवपुरी दतिया का जिम्मा संभालेंगी। कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रभार अलग अलग मंत्रियों को गोपाल भार्गव सागर नरसिंहपुर का जिम्मा संभालने वाले हैं। तुलसी सिलावट इंदौर का जिम्मा संभालेंगे। इंदौर एक बड़ी जिम्मेदारी तुलसी सिलावट को। हमने हर एक जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि जिले ज्यादा है और मंत्री कम है, इसलिए किसी को एक, किसी को दो, और जो जिले बिल्कुल पास पास है वहां तीन तीन जिलों की भी जवाबदारी दी है। जनता के साथ मिलकर मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब सिलसिलेवार देखें तो एक एक कदम इस दिशा में कि सेंट्रलाइज न किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश सरकार की। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो अभी तक मंत्रियों के पास प्रभार नहीं थे, जिलों के प्रभार नहीं थे, लिहाजा इस तरीके की व्यवस्था जो है वो सामने निकल कर आई थी। पर लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक बुलाई और जहां पर मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको कोविड-19 की व्यवस्था के तहत प्रभार जो है सौंपे गए हैं। खास बात यह है कि मंत्रियों को एक जिले से लेकर 3 जिलों तक का प्रभार दिया गया है। और बात की जाए तो प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, जिनमें नरोत्तम मिश्रा चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त है, लिहाजा उनको, और गोविंद सिंह राजपूत चूंकि वो अस्वस्थ है, 2 मंत्रियों को छोड़कर से सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को इस जिम्मेदारी में तत्काल जुटने के लिए कहा है। मंत्रियों को जो कामकाज सौंपे गए हैं उसके अंतर्गत मंत्री जिले के अंदर न केवल व्यवस्था संभालेंगे बल्कि कोऑर्डिनेशन का भी काम देखेंगे। साथ ही साथ कोरोना को लेकर जो बैठकें और जो समीक्षा की जानी है उसका फीडबैक मंत्रियों के द्वारा लिए जाने के बाद में आवश्यक अगर कोई निर्णय लिया जाना है तो मंत्री स्वेच्छा से कम वो निर्णय स्थानीय स्तर पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होंगी उसके माध्यम से ये पूरा व्यवस्था को संभालेंगे। अगर बात की जाए तो गोपाल भार्गव सरकार के सीनियर मंत्री हैं, उनको सागर, इसके अलावा तुलसी सिलावट इंदौर, साथ ही साथ बात करें यशोधरा सिंधिया दतिया शिवपुरी, इसके अलावा अरविंद भदौरिया जबलपुर छिंदवाड़ा, कमल पटेल को होशंगाबाद हरदा बैतूल जिले का प्रभार दिया गया है, विश्वास सारंग को भोपाल और सीवर जिले का प्रभार दिया गया है, प्रभुराम चौधरी को राजस्थान और विदिशा का प्रभार दिया गया है। तो लगभग हर मंत्री को 1 से लेकर 3 जिले की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से सौंपी गई है। और अब तक यह बात कही जा रही थी कि मंत्रियों के जिम्मे कम से कम प्रभार इस महामारी के दौर में मुख्यमंत्री एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। लिहाजा आज बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों से तत्काल इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तुरंत काम में जुटने के लिए भी कहा है। इन जिलों में जब मंत्री जाएंगे अपने प्रभार वाले जिलों में तो किस तरीके का एक्शन प्लान देखा जा सकता है? मंत्रियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे कंट्रोल करते हैं, वो कैसे व्यवस्थाओं को देखते हैं और किस तरीके से एक चेन बनाई जाती है जो संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब हो।
देखिए, निश्चित तौर पर तृप्ति अगर बात करें तो जिन जिलों के प्रभारी मंत्री रहेंगे उस जिले के प्रभार के आधार पर मंत्री को ये पूरा निर्णय लेना है कि वहां पर व्यवस्था कैसे बनाई जाए। चाहे अधिकारियों के साथ बैठक की बात हो या फिर धर्मगुरु या समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके साथ में जागरूकता अभियान चलाने की बात हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की बात हो, ये जिम्मेदारी अब मंत्री की रहेगी। अगर स्थानीय स्तर पर किसी तरीके की व्यवस्था बनानी है, चाहे वो बिस्तरों की संख्या बढ़ाने को लेकर बात हो या फिर टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने को लेकर बात हो, तो मंत्री कम से कम अब अधिकारियों को इस रिकमेंड कर सकेंगे इस व्यवस्था के आधार पर, जिससे कि उपलब्धता कम से कम वहां पर स्थानीय स्तर पर संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। लिहाजा जिन मंत्रियों को प्रभार दिए गए हैं उनको उनके जिम्मेदारी, उनके काम भी मुख्यमंत्री ने समझाए और साथ ही साथ ये बताया है कि मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करना है, उसका पालन करना है। स्थानीय स्तर पर कलेक्टर के साथ मिलकर और प्रदेश स्तर पर जो विभाग के जो आला अधिकारी है उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी इन्हीं मंत्रियों के द्वारा किया जाएगा। लिहाजा कहना होगा कि जिले के प्रभार के साथ में मंत्री पूरी तरीके से निर्णय लेने में अब सक्षम होंगे कि जिले में व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिससे कि कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जाए। तृप्ति, शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के। तो व्यवस्था तुरंत अमल में लाने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। अब देखना है कि मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और कैसे काम होता है।